जिस जीव के पीछे तो पता नहीं कितने घर बर्बाद है गए कि नहीं बताओ। घर के घर नाश हो गए जीव के पीछे। सुनो, अरे जीव रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक लगवाया कर गए बंद किनार, जीवन जुल्म गुजारे कितने परिवार उजाड़े। फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों का फाटक लगवाया कर गए बंद किनार, जीवन जुल्म गुजारे कितने परिवार उजाड़े। और सुनो, जीव है जादू करनी पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में रानी करावे। चतुर चालाक बड़ी है जग में माया परंपार, जीवन जुल्म गुजारे कितने परिवार उजाड़े। आई ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझाई के कई की मती हरी थी, ऊंच नीच राम भेज दे बनवास को, गलत किया व्यवहार, जीवन जुल्म गुजारे कितने परिवार उजाड़े। याद रखना, उस महाभारत के युद्ध में द्रौपदी कट वचन न बोलती तो महाभारत का युद्ध दादा नहीं होता। बोल सको तो मीठा बोलो, कट बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो, और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। तुलसी मीठे बचन सो रस उपजत चौर, और वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे बचन कठोर। कौआ किनको धन हरे, कोयल किनको दे, और मीठी वाणी बोल के सो जग पनो करे। ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल होए। महाराज गौर करना,
दुर्योधन चला आया, लेकिन दुर्योधन के दिल में विचार ये है, खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब हम इस बात का बदला ले लेंगे। याद रखना महाराज, पूरी रात नींद नहीं आई, और जब पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह मामा शकुनी ने आंखों में लाल डोरे देखे, क्या बात है दुर्योधन, भोजन नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आंखें लाल क्यों? बोले मिला तो सब कुछ, लेकिन आज हमें पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? बोले अब हमें नींद तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। बोले पांडवों का विनाश चाहते हो? महाराज विनाश के 3 लक्षण, नौजवान भाई गौर करें, विनाश के 3 लक्षण कौन कौन? शराब, सट्टाबाजी, जुआ, इन 3 चीजों को जिस इंसान ने, सुन रहे हो दर्ब अभी अनु, जिन इंसान ने अपने जीवन में 3 चीजें अपना ली भैया, तो तुम समझ लेना, और खास करके शराब पीने वालों के लिए मेरा संदेश है। वैसे एक बात है, जानते तो सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। महाराज कौन नहीं जानता है शराब पीना गलत होता है, बताइए? और कौन नहीं जानता है गुटखा खाना गलत होता है? गुटखा पे तो सीधी लिखी राजश्री पे, इससे कैंसर होता है, लेकिन जो सेकंड खोपड़ी के जो कहाँ इन्हें दिखाई देते। खूब समझा, खूब मारो, कितो मारो, कितनी राजश्री फेंको, बताओ, कोई असर नहीं है। दारू और बची है, बाऊ का नंबर लग जाए अगर गुटखा खाते रहे हो धीरे धीरे, तो बाऊ की लत लग जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जिंदगी में ये बर्बादी के विनाश के कारण है। नौजवान भाई मैं निवेदन कर दूं, एक माता पिता ध्यान देना, जीवन में जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, एक बच्चा जब जन्म लेता है, माता पिता के अरमान उसी समय बढ़ जाते हैं। एक दिन बच्चा बड़ा होगा, नाम रोशन करेगा, है ना, और घर में बहू आएगी, नौकरी लग जाएगी, पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन जब वो उम्मीदें होने के बाद और बेटा शराबी जुआरी बन जाए, तो माता पिता का हृदय टूट जाता है, टूट जाता है। उन पिताओं से निवेदन कर दूं, जैसे आपको लत लगी है पीने की, आपको लत लगी अगर पीने की, तो आप चुपचाप, में मानते कोई लोग होते हैं उन्हें आदत होती है, आप चुपचाप पी लो, बच्चे को पता ना चले। कुछ लोग होते हैं आकर के घर में गालियां देंगे, उनके तेवर ही बदल जाएंगे पीने के बाद, हैं? और कुछ तो बाप ऐसे देखेंगे, लड़कों पैक बनाए रहो, बाप के लिए और बाप लड़का के लिए, है या नहीं ये बताओ? तो ऐसे लोगों का तो विनाश ही होना है। खेती बिकनी है महाराज, चरकी ना खेती मेड़ पे कुआ, और कमी है लागन बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, और राखी थी रंडी, खेलो तो जुआ। ये बर्बादी के लक्षण, इसलिए सेकंड खोपड़ी वाले कमीन सुधर जा। यहाँ आपको गालियां नहीं दे रहे, बुरा न माने। आप सोचो कि शास्त्री जी हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं पीने वालों के लिए सख्त खिलाफ रहती हूँ, सख्त खिलाफ। फिर चाहे गाली मेरी बुरी लगी,
चाहे कुछ भी बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पीने की जगह पे कुछ भी खा लो, बर्फी खा लो, रसमलाई खा लो, छेना खा लो, बताओ 130 140 की तुम लेकर के आते हो, 2-2 3-3 बोतल पी लेते हो, फिर सम्मान घटाते हो माता पिता का, परिवार का, रिश्तेदारों का। फलाने लड़का पीता है, किसी काम का नहीं। और जो नहीं पीते, अरे भैया सीधा कह देते हो लोग, भैया उनके लड़का हमको ये बनाए, लड़का नेक है एकदम बढ़िया मस्त एकदम, इसलिए ये पढ़ाइयाँ करवाइए, संसार में जन्म मिला है आपको। तो अब कछु तो बैठे बैठे जकाते हैं, कहा शास्त्री जी अबे ढेंगा तो कहीं ना, मैं बैठे ही बैठे एक दूसरे दिखाते का भैया ये शास्त्री जी ज्ञान दे रही है, अगर हल्के तुम पियो ना है तो फिर जब फैक्ट्री बंद ना हो जाए शराब की, का जय तो चलाए रहे। इंस्टाग्राम पे हमने भैया रील देखी, कसम से झूठ नहीं बोल रही, एक आदमी नाली के बगल में पड़ा, नाली गंदा, और कुत्ता चाट रही उसे बड़े कायदे से, मुंह चाट रहे, गाल चाट रहे, आंखें, अरे उसे होश ही नहीं, वो पेट वो हाथ और फिरा रहा कुत्ते के ऊपर, कसम से। अब बताओ, और जब होश में आएगा तब अब उसकी वीडियो बना के डाल दी, अब क्या होगा बताइए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन हम एक बात और बता दें, ये पीने वाले इतने नीच होते हैं, इतने नालायक होते हैं, इन्हें इज्जत की भी परवाह नहीं, इन्हें शर्म नहीं लगती है, जे बेशक इज्जत चली जाए करेंगे फिर, और एक तो नंबर बन के झूठा होते, कसम और झूठी खा जाएंगे। झूठ बोल रहे हैं, कहेंगे हाँ तुम्हारी कसम हम कभी नहीं पिएंगे, हम कभी नहीं, झूठी कसमें घर की झूठी, हर कसम झूठ बोल देंगे। तो इसलिए महाराज मैं आपको निवेदन कर दूं, आप लोग जीवन में इस व्यास पीठ के माध्यम से मैं आपको समझा के जा रही हूँ, आप इस चीज को याद रखें, अपने अंदर सुधार लाएं, जो हमें भी जाने के बाद लोग याद करें, रुचि शास्त्री जी आप हमारे गांव में, हमारे घर में बड़ा परिवर्तन करके गए। मैं तो यही कहना चाहेंगे, आप इतनी मेहनत करो, इतनी ऊंचाइयों को छुओ, इस नंगला परशुराम से एक एक घर से फौजी, पुलिस वाला, डीएम, कलेक्टर बन के निकले, बताइए, जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बात के लिए। मेरी बात में कितने लोग सहमत हैं, ऊपर हाथ करें। कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऊपर हाथ करें। मुझे बहुत गर्व है, खुशी है इस बात पर कि जो आप अपने अंदर इस बात के लिए सुधार लाएंगे। तो महाराज इधर सूत की वर्णन करते सोनकादक ऋषियों, महाराज उस महाभारत के युद्ध में द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। मामा शकुनी ने जवाब दिया और कहा कि सुनो, पांडवों का विनाश चाहते हो, विनाश के लक्षण मैंने आपको बता दिए, तुम एक काम करो, पांडवों को दावत दो, पांडवों को यहाँ बुलाओ, और जब पांडव यहाँ आ जाएं तो जुए का खेल रख लेना, और हम ऐसे पासा फेंकेंगे जो पांडवों को हरा देंगे, और जब पांडवों को हरा देंगे तो युद्ध होना अति आवश्यक है। होगा युद्ध। महाराज उसी समय देर नहीं की, पांडवों को बुलाया, पांडव आए, और जब पांडव आए भोजन कराया, सम्मान किया, काफी देर हो गई बैठे रहे। अब क्या होगा? धर्मराज युधिष्ठिर को जवाब दिया और कहा मेरी इच्छा ऐसी हो रही थी कि कुछ मनोरंजन हो जाता, जुए का खेल हो जाता। जवाब दिया और कहा सुनो,
जुआ नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि जुआ खेलना पाप है। जुआ नहीं खेलेंगे, जुआ खेलना पाप है। अच्छा, भीम थोड़े तामसी स्वभाव के थे। भीम ने जवाब दिया, ए मामा, अरे हम किसी से कम नहीं है, क्यों नहीं खेलेंगे? अरे खेलो, हम तैयार हैं। और सुनो, जो तल नहीं सच्चल खेलो, एकदम तैयार है, एकदम तैयार, खेलो, क्यों नहीं खेलेंगे? ठीक है, जुए का खेल होने लगा। और जब जुए का खेल होने लगा, उसी समय महाराज याद रखना, ऐसे पासा फेंकेंगे, ऐसे पासा फेंके, वहां जुए का खेल हो रहा है। पांडव सर्वप्रथम धन रखा, हार गए। सोना चांदी रखा द्रौपदी की, हार गए। वस्त्र गहने हार गए, जमीन हार गए, महल हार गए, मतलब जो भी रखते हैं हारते जा रहे। अंत में कौन बचा मेरे प्यारे? कौन बचा? द्रौपदी। जोरदार तालियां बजा दो, बड़े विद्वान लोग हैं यहाँ के। द्रौपदी को भी दाएं पे लगा लिया। और जब द्रौपदी को दाएं पे लगाया, उसी समय कहा है, आ गई वो घड़ी, आ गया वो पल, आ गया वो दिन, जिस दिन का मुझे इंतजार था। उसे लेकर गया। आज मैं उसे बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हूँ या आंख वाला हूँ। जा लेकर गया। दुशासन ने देर नहीं की, दुशासन पहुंच गया। द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही थी, केसों को सुखा रही थी। उसी समय कहा, उस सभा में आपको बुलाया। द्रौपदी ने जवाब दिया, कहा सुनो, स्त्रियों का समाज होता है वहाँ स्त्रियां बैठती हैं, पुरुषों का समाज होता है वहाँ पुरुष बैठते हैं। मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मना कर दिया। क्यों नहीं जाओगे? ऐसे नहीं तो केसों को पकड़ के ले जाएंगे। दुशासन ने केस पकड़े और आज ले जा करके खड़ी कर दी। कौन? द्रौपदी। दादा, वही द्रौपदी जिसके चेहरे को देखने के लिए देवता भी ललायत होते थे। आज वही द्रौपदी खड़ी कर दी सभा में। और जैसे ही सभा में खड़ी की है, दुशासन ने, दुर्योधन ने दुशासन से इशारा किया है, अब खड़ा खड़ा इसके मुंह को क्या देख रहा है? साड़ी को खींच। ये वही द्रौपदी है, एक दिन हमें अंधों का अंधा बता रही थी, लेकिन आज में इसे बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हूँ या आंख वाला हूँ। महाराज उसी समय द्रौपदी देखने लगी, ये क्या कह रहा है? दुर्योधन ने कहा है, कह रहो अभिमानी राजा अंधभूप को जाओ, कह रहो। जो भी मेरे दिलवा राजा ये वही द्रौपदी है
आज उसी समय ध्यान रखना महाराज क्या हुआ। दुशासन देर नहीं करता है, साड़ी को खींचने लगा। और जब साड़ी को खींचने लगा, आज उसी समय मैया द्रौपदी देखती है 5-5 पति बैठे, सब मौन बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैया द्रौपदी कह रही, एक पिया की नारी पिया को लगती प्राण से प्यारी रे, हमें 5 पिया की नारी तो उपत जा रही आज हमारी रे। बताइए कहां 5 के बीच में अकेली, और फिर भी सब मौन बैठे। कौरव दल में घिरी अकेली, और मेरी हंसी है जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। पितामह से बोली, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह, पिता गांधार सब बैठे, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा है। बोली, मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की, मेरी हंसी न कर बाबा, मोए दासी ले बनाए मगर नंगी न कर बाबा। सर बैठे सर डार सभा में, और मर्यादा घट जाएगी, ओ हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खींच जाएगी। और सुनो, 5 पति जुआ में हारे, दोष कहा जमे मेरो, लेकिन अगर मैं नंगी हो गई तो एक दिन हम करवा दी हस्तिनापुर को खेरो। नारी नंगी जो कोई देखे बाकी छाती फट जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। यहाँ द्रौपदी ने एक पड़ की, एक पड़ भीम ने की। कौरव दल तेरो नाश कराए दे, तब चैन में सोए के रहे, और तेरी छाती के खून से दुश्मन केस धोए के रहे। तोड़े टांग भीम पड़कीनी, सब फांसी कट जाएगी, और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खींचे। द्रौपदी रो करके कहती है, कन्हैया ये क्या हो रहा है। खींचे जो तन से साड़ी, सभा देखती है सारी, और तन से गई जो साड़ी, गई लोक ला सारी। श्याम मुझे लग रहा है सभा मेरा कोई नहीं है। कन्हैया आ जाओ। द्रौपदी रोने लगी महाराज।
द्रौपदी आज प्रार्थना करने लगी, कन्हैया अगर आज इस सभा में तुम नहीं आए तो मेरी 2 पैसे की मौत होगी। आ जाइए कन्हैया, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है। आपको पता है यहाँ इतने लोग बैठे कि द्रौपदी का क्या एहसान था कन्हैया के ऊपर? कोई बताएगा? बताइए क्या था? एक बार जोरदार तालियां बजा दे भाई के लिए, बहुत सुंदर। एक बार जब भगवान कन्हैया की अंगुली कट गई थी तो हजारों पटरानियां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। मैया द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके अंगुली में बांध दी थी। तो कहती है द्रौपदी, उस दिन अगर मैंने फर्ज निभाया तो आज तुम्हारा भी काम है। आ जाइए श्याम, आ जाइए कन्हैया, क्यों? तुम्हारे बिना मेरा यहाँ अरे कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। ताली बजा के बोले, चाहिए ऐसे नहीं। कोई नहीं के तो हमारी कन्हैया तेरे बिना। शर्माए रही, देखो देखो कितनी शर्म लग रही गायबे में। जे गाना तो ना गा रही, बैल गाना गा दे, कमरिया चर्र कमर रख तुम नचिए और गई का भैया बताओ। अरे भैया जो डीजे पे लगे छठी और जन्मदिन बच्चा को होए और टीका चढ़े बरात, फिर तुम देखो जो गाना लगे कछु एड़ी की दमक, कछु डीजे की दमक, बहुत कसी बहन पे तो ऐसे गाए रही, मतलब कछु शर्माए रही। भगवान का दरबार गाओ ना, प्यार से गाओ, भाव से गाओ, जैसे द्रौपदी भगवान को कैसे हम भी बुला। कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। काहे तुमका ससुराल में आया भैया? बोलो तुम तो कथा में कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। तुम ना अबे गए हो डोकर, अबे तो नहीं गाए रहे हो, और लड़का को ब्याह हो तो फिर डोकरू गा दे, मेरे यार की शादी है। अबे डोकरू नहीं गाए रहे, तब डोकरू कहे आज मेरे यार की शादी है, अब फुल सीरम में कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। कोई नहीं के तू हमारी कन्हैया तेरे बिना। पांचों पति मौन हुई बैठे, पांचों पति मौन हुई बैठे।
देर नहीं की, नंगे पाए न धाए मुरारी और साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। दादा इतनी साड़ी बढ़ाई गई कितनी, वहां ये समझ में नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, इतनी साड़ी बढ़ाई गई। अब आप ही बताइए, महाभारत का युद्ध हुआ, नीत और अनीत का, सत्य और असत्य का, ये अधर्म की लड़ाई हुई, धर्म और अधर्म का। भगवान कन्हैया